मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो को इंतहाई तवज्जो से और ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर हमने बात करनी है कि क्या पाकिस्तान भारत से दोस्ती करने जा रहा है। अगर दोस्ती करने जा रहा है तो कश्मीर का क्या बनेगा, या फिर क्या कश्मीर का सौदा हो चुका है और इसमें इंडिया भी है। पाकिस्तान इंडिया के साथ 100 साल तक दुश्मनी नहीं रख सकता। अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और मैंने इसको बड़ा डेलिब्रेटली उनकी प्रेस रिलीजेस को सर्च किया। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने वो सुनी रोमानिया में और स्पेन में, और मैंने ये ढूंढने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये कोई शिफ्ट तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की बात नहीं कर रहा। आप दोस्ती कर रहे हैं, आप पीस कर रहे हैं, करें, लेकिन 75 सालों से जो इंजेक्ट किया हुआ है आपने, इंजेक्ट किया हुआ है सारे पाकिस्तानी कौम की नसों नसों में, कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है, कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है। कायदे आज़म ने फरमाया था पाकिस्तान की शहराग है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानियों के हिसाब से इमरान खान ऐसी पॉलिसी ला रहा है जिसके हिसाब से 100 सालों तक वो किसी भी अपने नेबर से, खासतौर पर हिंदुस्तान से जो है वो युद्ध नहीं करेगा। अब हिंदुस्तान को इस बात से अच्छे तरीके से जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना अपनी बातों से मुकरने में मास्टर है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तानियों को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि इनका जो विदेश मंत्री है कुरैशी, वो भी जा रहा है यूरोप में दौरे पे गया, स्पेन के दौरे पे गया है। वहाँ पर उसने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। इमरान खान भी ऐसी बातें करता क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है उनकी सरकारें कितनी ज़्यादा चोर मक्कार है। इनको लग गया है डर, हाय हाय हाय, लगता है कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर बेच डाला, कश्मीर बेच डाला। क्योंकि इनको तो लगता तो है ही कि कुछ भी जो इनकी सरकार है वो बेच सकती, कभी क्या बेच खाएं, कब पाकिस्तानियों की आत्मा बेच खाएं, कोई भरोसा नहीं है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जुम्मे के रोज वजीर आजम इमरान खान साहब कौम के सामने रखने जा रहे हैं रियासत पाकिस्तान की ये नई सिक्योरिटी पॉलिसी है। 100 पेजों की ये पॉलिसी है। इसके अंदर ये लिखा गया है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, अमन और माशी ताल्लुकात रखना चाहता है। कश्मीर का सौदा हो चुका है। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक जैसे लोग, एक जैसी जबान। सबसे बड़ा बैरियर जबान हुआ करती है, लेकिन आप हिंदुस्तान के किसी आखिरी कोने में चले जाएं और पाकिस्तान के किसी आखिरी कोने में चले जाएं तो कोई पहचान नहीं सकेगा कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। जबानें समझती हैं, कपड़े एक जैसे पहनती हैं, कल्चर तकरीबन एक जैसा है और कल तक इकट्ठे थे। अब डिवाइड आ गया 47 में। हिंदुस्तान के साथ ऐसा नहीं है। फिर हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी आबादी है। दोनों मुल्क मिलकर चलते हैं या मिलकर तजारत करते हैं, दोनों मुल्कों में खुशहाली आती है। हिंदुस्तान खरबों रुपए लगाता है असला खरीदने में और पाकिस्तान भी पिछले 75 सालों से यही कुछ कर रहा है। लेकिन आप दोस्ती कर रहे हैं, आप पीस कर रहे हैं, करें, लेकिन 75 सालों से जो इंजेक्ट किया हुआ है आपने, इंजेक्ट किया हुआ है सारे पाकिस्तानी कौम की नसों नसों में, कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है, कश्मीर पाकिस्तान की शहराग है। कायदे आज़म ने फरमाया था पाकिस्तान की शहराग है। देखिए, सारे का सारा बोझ इमरान खान साहब पे आएगा कि आप तो कहते थे मैं कश्मीरियों का सफीर हूं। कश्मीरी तो आज भी अंडर सीज है, कश्मीरी तो आज भी जो है वो उसी तरह से गुलाम है। बल्कि अब तो आर्टिकल 73 खत्म हो गया, यूएई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, वहां पे अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जमीन शमीन उनके हाथ से निकल चुकी है। दोनों मुल्कों में ट्रेड हो, दोनों मुल्क आगे बढ़े। सबसे बड़ा मसला तो यहां दोनों मुल्कों में भूख है ना। लेकिन कश्मीर उसका क्या बनेगा? उस पे आप क्या चाहते हैं? अब इसके अंदर ट्रिब्यून के अंदर लिखा गया कि आप 100 साल तक दुश्मनी रखें ना रखें, लेकिन कश्मीर के हवाले से आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको इस इशू को रिजॉल्व करना होगा। सामने है उसको देखें तो आप समझ लें कि कश्मीर का सौदा हो चुका है। अब इसके अंदर ये लिखा गया है, परवीन सानी कहते हैं कि ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो GHQ की जानब से लाई गई है पाकिस्तान की जानब से। लेकिन वो कहते हैं कश्मीर का मसला, इंडिया की जानब से GB का मसला, POK का मसला, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको वो कहते हैं, हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वो उसका क्या बनेगा? यानी पाकिस्तान की जानब से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, हिंदुस्तान की जानब से एक नैरेटिव POK और गिलगित बल्तिस्तान, उसका क्या बनेगा? अब अगर आप देखें कि जो कुरैशी साहब की जो स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर जोस मैनुअल एल्बरेज जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ मीटिंग हुई,
इसके साथ साथ अगर आपको याद है, और अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हैं और डेप्यूटीज हैं स्पेन की, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। अब प्रॉब्लम यह है कि आपने देखा है कि जो मुझे चीज नजर आई है कि शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान पे बात की है, शाह महमूद कुरैशी ने फैटफ के ऊपर बात की है, शाह महमूद कुरैशी ने जीएसपी प्लस स्टेटस की बात की है, लेकिन कश्मीर और इंडिया का जिक्र नहीं किया। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ये समझता है कि अगर हम हो जहां जाते हैं तो जो होस्ट ममालिक हैं उनके अंदर एपेटाइट नहीं है, दे डोंट वांट टू लिसन पाकिस्तान ऑन कश्मीर? हर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की, आप जिस मुल्क से भी हो, आपका काम है अपने मुल्क की बात करें, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको हाईलाइट करें। अब आप ये देखें, जो शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर और इंडिया की बात नहीं की, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है जी। अब क्योंकि आईएमएफ जो है वो हमें तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहा है हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और शाह महमूद कुरैशी जो हैं ये इस बात को बात कर रहे हैं कि भाई हमें जो है वो वी हैव टू टॉक इकोनॉमी। ये जो चीजें हैं ये मेहनत कर सकता है पाकिस्तान, और वो कह रहे थे कि जी स्पेन और पाकिस्तान है, दे कैन वर्क ऑन इट। लेकिन क्वेश्चन ये यहाँ पे ये आता है कि वो तो चलो हम कर लेंगे, हम क्योंकि मुतलाशी हैं जीएसपी प्लस स्टेटस के कि हमें हमारा वो खराब ना किया जाए, हमें वो स्टेटस मिलता रहे, और स्पेन ने ये कहा है कि हम आपका स्टेटस मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। हम मुतलाशी हैं कि हमें एफएटीएफ के ऊपर जो है वो सपोर्ट किया जाए। एक तरफ इमरान खान है, वो ट्वीट पे ट्वीट करते हैं, ट्वीट वॉर्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ, और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी ने रिस्पॉन्स नहीं करना, मैं करता रहूं। और फॉरेन मिनिस्टर जो है वो वहां पे बातें जो कुछ कह रहे थे, जिससे मुझे पर्सनली इख्तलाफ भी है क्योंकि वो गलत बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हम मगरब के पार्टनर एंड एलाय हैं दहशतगर्दी की जंग में, यस वी आर अ पार्टनर। उन्होंने एक लफ्ज बोला, हम इंतहा पसंदी एक्सट्रीमिज्म में भी मगरब के पार्टनर हैं। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, वी आर नॉट पार्टनर्स ऑफ द वेस्ट। वो तो नहीं, हम उसके ना तो लड़ रहे हैं, ना हमारे पास कोई प्लान है, ना रियासत के पास कोई प्लान है, ना गवर्नमेंट के पास प्लान है, और ना ही हम उसके मूड में है, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग। साथियों, आप देखिए, जब किसी भिखारी को भीख नहीं मिलती तो वो जगह भी बदल लेता है और अपने तरीके बदल लेता है। जैसे आज से आप देखिए, आप लोग गाड़ी वाड़ी से जाते होंगे बड़े बड़े, अगर बड़ी सिटीज़ में आपने देखा होगा कि जहाँ पे चौक चौराहे पे रेड लाइट पे पहले ऐसे ही पैसा मांगा जाता था, अब जो है आजकल गाड़ी गाड़ी का शीशा ही सब पोस्टर लगे हैं और अलग अलग नए नए तरीके आने लगे। वैसे ही पाकिस्तानी तो भिखारियों में मास्टर हैं, तो ये भाई क्यों ना अपडेट करें। इनमें भी अपडेट होता है ना कि भिखारी प्रो, भिखारी लेवल मैक्स, भिखारी सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स, ऐसे तो जो है। क्योंकि अब कश्मीर के नाम पे भीख तो मिलना बंद हो गई है। अगर कहीं जरा सा ये कश्मीर का भी बोल देना, तुरंत लोग अपने जूते निकाल के इनको तशरीफ पे लात मारना चालू कर देते हैं। इसलिए अब जरा ये लोग सहम गए हैं, इसलिए नए मुद्दे तलाश रहे हैं। ऐसा नहीं कि कश्मीर नहीं बोले, ये लोग खाली ये कहने की बातें हैं कि नहीं बोले हैं और ये युद्ध नहीं करेंगे, ये खाली कहने की बातें हैं। पहली बात, ये ऐसी चीज़ें ना करें जैसा पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये लोग ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि 100 साल तक युद्ध नहीं करेंगे। तो भैया पाकिस्तान ही ऐसा कुछ कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही दुनिया में ऐसा देश है जो अगले 100 साल की पॉलिसी ला सकता है, क्योंकि 100% श्योर है पाकिस्तानी नेता कि 100 साल तक तो पाकिस्तान बचना ही नहीं है। तो जब बचना ही नहीं है तो फिर तो चाहे जो कर लो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे को तो यहाँ पे, जैसे कॉलेज के, आपने देखा होगा कॉलेज के आखिरी सालों में या फिर बिजनेस में जो कोई नौकरी छोड़ने वाला बंदा होता है, वो ऐसे ही से वादे कर देता है कि हाँ मैं 2 महीने बाद ये कर दूंगा, 4 महीने बाद ये कर दूंगा, अरे तुमको जो बोलो वो कर दूंगा। क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद तो मेरे को यहाँ पर रहना नहीं, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। सेम सिचुएशन है पाकिस्तान की। इनको पता है कि 100 साल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई। 10 साल 20 साल भी अगर ये अपने देश को चला ले जाते हैं तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली बात हो जाएगी। बहरहाल, जो इनकी बातें हैं, हिंदुस्तान अच्छी तरीके से जानता है कि ये कितनी अपने पलटूबाज कौम है, ये कितनी लेटू कौम है, ये कितने ऐसे कौम है कि अपने वादों से पलटने में कोई एक नंबर 1 है तो ये है। कौन सा दुनिया में ऐसा देश होगा जिसने इसको पैसे दिए हो और इन्होंने उसके पीठ पे छुरा ना भोंका हो? क्या वो चाइना को इन्होंने छुरा नहीं भोंका? क्या अमेरिका को नहीं भोंका? क्या अरब वालों को नहीं भोंका? क्या सऊदी, क्या अफगानिस्तान? कौन सा ऐसा देश है दुनिया में जिनके साथ में इन्होंने अपनी नीचता ना दिखाई हो? हर कोई है और हर कोई इस बात को जानता है। और
सबसे बड़ी बात तो एक ये भी है कि इनके पास में औकात भी नहीं है पैसे लड़ने की। अच्छा, अगर वाकई में असलियत ये है कि भैया तुम्हें 100 साल तक नहीं लड़ना, तो ये J10C क्यों खरीद रहे हो? ये J10C में क्या करोगे? ये क्या इसमें अब नए कुछ क्या करने क्या वाले हो? ये क्या है के लिए खरीद लो? क्या इसको 100 पीस में रखोगे? करोगे क्या इसका? कोई उसका जवाब नहीं, खाली कहने की ढकोसलेबाजी है वेस्ट में दिखाने के लिए, क्योंकि इनकी वेस्ट में इतनी ज़्यादा दुर्गति हो गई है कि अब आप देखो, ये वहाँ पे गया भी है कुरैशी स्पेन में, तो जाके क्या कह रहा है कि प्लीज़ हमको जो है वो GSP+ स्टेटस बरकरार रखने में हमारी मदद करो, FATF से ग्रे से निकलवाने में हमारी मदद करो। वहाँ से कोई अच्छा ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। पहली बात तो वहाँ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी मर्जी से बोल दिया कि हाँ, उन्होंने कह दिया है, अश्योर कर दिया है कि भाई हम नहीं करेंगे। लिख के ले लो, सबको पता है, आपको भी पता है, हमें पता है कि इसमें कोई इनका सगा नहीं बनने वाला है। कोई भी ऐसा जो है ना, जो ऐसे लोगों के साथ में कोई भी खड़ा नहीं होता, ना ऐसे लोग के साथ में कोई मदद करता है। और ये बात भी स्पेन जैसे देश अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर इनके साथ में आप ज़्यादा दिन रहते हुए दिख गए, इनके साथ में ज़्यादा दिन आप दोस्ती करते हुए दिख गए, तो वही हालत आपकी होगी जो तुर्की की हुई है। तुर्की का क्या था? तुर्की इन्हीं के साथ में ज़्यादा दोस्ती करते हुए नजर आ रहे थे, इन्हीं के साथ में ज़्यादा गले में हाथ डालते हुए, तुम बिरादर मुल्क हैं और भाईजान मुल्क हैं और फला फला मुल्क हैं। अब भाई की जान निकाल दी अमेरिका ने, दोनों की जानें निकाल दी, तो दोनों पड़े हैं, वो वहाँ पड़ा, वो वहाँ पड़ा। वो जो है तुर्की जो है हिंदुस्तान के पैर पकड़ रहा है कि भैया थोड़े से प्रोजेक्ट दिला दो कश्मीर में, और थोड़े हमारे ड्रोन खरीद लो, और वेस्ट के पैर पकड़ रहा है कि भैया थोड़ा सा और देख लो, थोड़ा सा ऐसी हमारे ऊपर जो है वो जुल्म ना करो, हम सह नहीं पाएंगे। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।